क्या आप कराची के ऐसे मुज़ाफ़ाती इलाके के बारे में जानते हैं जिसे न सिर्फ कराची का सबसे बड़ा टाउन होने का एजाज़ हासिल है, बल्कि वो कुदरती मादनियात से भी माला माल है, जिसका पुरअसरार हुस्न आपको हैरत में मुब्तला कर देगा। लेकिन इस सब के बावजूद ये इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मज़ीद जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। कराची का मुज़ाफ़ाती इलाका गुरडाब, जो कि रकबा के लिहाज से भी कराची का सबसे बड़ा टाउन शुमार किया जाता है। आखिरी मरदमशुमारी के अदादोशुमार के मुताबिक गुरडाब टाउन में तकरीबन 1.5 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं। गुरडाब का इलाका तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। काबिल जिक्र बात यह है कि गुरडाब का इलाका कुदरती मादनियात से माला माल है, जहाँ पर रेती, बजरी, मार्बल, संगे मरमर, सीसा और दीगर मादनियात मौजूद हैं। पूरे गडाब का दौरा करने में तकरीबन 2 दिन लग सकते हैं। गुलशन मेमार से गडाब का आखिरी हिस्सा तकरीबन 145 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है, लेकिन दुश्वार गुजार और पथरीले रास्ते सफर को मजीद तवील बना देते हैं। गडाब में नुमाया मकामात नेशनल कैथर पार्क, मोहरे जबल, मोयदान, गंड झंग, वार घंड, कार सेंटर, थर्डवेडियम, लठ डैम, मोरो और दीगर शामिल हैं। गडाब की खास पैदावार पालक, लौकी, आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, कद्दू, अमरूद, चीकू समेत कई इकसाम की सब्जियां और फल शामिल हैं। गडाब में सफर करते हुए आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। रस्ते में पुरअसरार पहाड़, छोटी बड़ी चोटियां और सहरा हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि गडाब के इलाके में वाइल्ड लाइफ का महकमा भी मौजूद है, क्योंकि इन इलाकों में बड़ी तादाद में नायाब जानवर भी पाए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर, हिरन और मोर काबिल जिक्र हैं। गडाब में मौजूद महरे जबल, जो कि सतह जमीन से तकरीबन 1800 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। आसमान पर चमकते हुए सितारे इतने करीब नजर आते हैं कि जैसे हाथ बढ़ाकर छू लिया जाए। गडाब में एक तरफ कराची जैसा बड़ा शहर, दूसरी तरफ बलूचिस्तान की पहाड़ियाँ, उसके साथ हब डैम, मशरिक में दादू के पहाड़ और जंगलात वाक़ हैं। गए वक्तों में यहाँ ज़राअत होती थी, किसान खुशहाल थे, मगर अब वो बातें सब ख्वाब हुई। पहले मानसून की बारिशों से नदियां पानी से लबरेज बहती थीं। जब उन नदियों से रियासती इदारों की सरपरस्ती में रेत चुराकर कराची के बिल्डर्स को बेचकर उन्हें खाली और बेजान कर दिया गया है। यहाँ अब वीरानी है। वो रेत जो एक नेमत थी, एक दौलत थी, जिसके बदौलत नदियों का बहता पानी जमीन में जज्ब होकर गडाब की जमीनों की प्यास बुझाता था, जिसकी वजह से मलेर की जमीनें आबाद होती थीं। तब से यहाँ पानी की सतह 500 फीट या उससे भी नीचे चली गई है। नीज इससे पानी का होना भी ना होने जैसा है, क्योंकि इस पानी के पीने से गडाब में बहुत सी बीमारियां आम हो गई हैं, जैसे हेपेटाइटिस, डायरिया वगैरह। गडाब में सबसे बड़ा मसला मवासलाती निज़ाम, ट्रांसपोर्ट, इलाज मुआवजे और पानी का है। गडाब में नदी के करीब तो कुएं मौजूद हैं और यहाँ से पानी मिलने का इम्कान होता है, और इसी पानी से मुकामी अफराद ने खेती बाड़ी से अपना रोजगार का सिलसिला कायम किया हुआ है। लेकिन नदी से दूर दराज गाँव में शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बेशतर फलाही इदारे गडाब के मुज़ाफ़ात में अपना काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये मसाइल को हल करने के लिए नाकाफी है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत वक्त अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए गडाब की आवाम के लिए कम अज कम जिंदगी के सबसे अहम जुज पानी के मसला को फौरी हल करने के लिए फलाही इदारों से मिलकर बेहतर हल निकालें, ताकि गडाब की आवाम कुछ सुख का सांस ले सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।